गुड मॉर्निंग जी। सबको सुबह के राम राम, सलाम, नमस्ते। और जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। सुबह का न्यूज़ कैप्सूल लेकर मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि आप अपने अपने वर्क प्लेस के लिए कूच करें, जल्दी से जल्दी एक छोटा सा राउंड अप आपको खबरों को देंगे। रणजीत सिंह राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। आप सबसे पहले जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। बिट्टू राजीव जी, आपका भी स्वागत है। काइंडली सभी भाई लोग और शेयर इसको कर दें तमाम मेरे दर्शक। संजीवन कुमार जी, राम राम। सौरभ लखनपाल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? संदीप गौतम जी, शुक्रिया इस ज्वाइनिंग के लिए और काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। राजेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं? मृदुल सूद भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी। सोहन कुमार जी, आपका भी स्वागत है। तारा हरीश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजीव यादव, राजू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश कुमार जी, हेलो। महेश जी, गुड मॉर्निंग टू यू। अशोक बुकारिया जी, सुप्रभातम, कैसे हैं आप? अब तो बड़ी ठंड हो गई होगी आपके इलाके में, डलहौजी में। निराला एच इज वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सर। काशिफ शर्मा जी, सुमित खुल्लर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। रविंद्र राणा जी, आपका भी इस जुड़ाव के लिए शुक्रिया। तो सुबह के 8:55 वाला बुलेटिन लेकर मैं आपको हाजिर हूँ। इनफैक्ट अभी तो 8:56 हो गए, 1 मिनट हो गया है। हम लोग शुरू करते हैं जी। रोहित जी, कुलदीप मिनहास जी, आपका भी स्वागत है। राजू यादव जी, आपका भी स्वागत है। पोस्टल बैलेट पर लगातार कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती जा रही है और ये पचड़ा जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये बात आई कि इनकी स्पीड कम है और अब ये सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने मांगे थे, उनको दिए नहीं गए। इस तरह का एक मामला सिरमौर के शिलाई में सामने आया है और दूसरी ओर जिनको दिए थे उनके रद्द हो गए। ये मामला धर्मपुर में आया, मंडी के धर्मपुर में। दोनों ही जगह जो है कांग्रेस ने तो आपत्तियां जताई है, लेकिन ये मामला अपने आप में दिलचस्प है। इसकी चर्चा करेंगे क्या है। और 2000 टीचर मतगणना से पहले ट्रांसफर होंगे, नई पोस्टिंग उनको दी जाएंगी। चिट्टे के लिए 2 लाख की दारू चुराकर 25,000 का चिट्टा खरीदने का एक मामला, दिलचस्प मामला सामने आया है। कहाँ ये मामला हुआ, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। नई सरकार जिस मर्जी की हो, लेकिन उसे सबसे पहले हनीमून पीरियड में ही सेब उत्पादक लोगों का आंदोलन झेलना पड़ेगा। सेब उत्पादक लोगों के आंदोलन पहले भी जब हुए हैं, काफ़ी चर्चा में रहे, लंबे चले हैं और सरकार को उसने तंग भी किया इस तरह के आंदोलनों ने। लेकिन अभी जिसकी भी सरकार आए, बीजेपी रिपीट करे चाहे कांग्रेस आए, जिसकी भी सरकार आए, ये तय है कि उसको पहला आंदोलन शुरू में ही, पहले ही महीने में सेब उत्पादक संघ का झेलना पड़ेगा। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। और जैसा मर्ज वैसे डॉक्टर, जी हाँ, इस तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग अब काम कर रहा है। आपके इलाके में जिस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उन्हीं के डॉक्टर ज़्यादा भेजे जाएंगे। ये एक NHM के तहत पूरा मामला है, इसको बताएंगे आपको। और कुल्लू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। लकड़ी ढोने के लिए जो स्पैन का प्रयोग किया जाता है, उससे 2 मजदूर गिर कर जो है अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। एक एक करके जो है तमाम चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले जो है खबर लेंगे हम लोग, जैसा मर्ज वैसे डॉक्टर की। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाकों और दूसरे अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर्स को भेजेगा जिन मर्ज की उन इलाकों में, इलाका विशेष में जो है बहुतायत है। यानी अगर किसी इलाका विशेष में पेट दर्द से संबंधित लोग ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ उस रोग का विशेषज्ञ भेजने की कोशिश की जाएगी। ये एक स्पेशल ड्राइव चलाएगी। CHC में संबंधित बीमारियों का ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। उस डाटा के आधार पर तय किया जाएगा कि किस CHC में किस तरह के OPD में ज़्यादा केसेस जाते हैं, तो उस OPD में उस तरह के लोगों को ज़्यादा बिठाया जाएगा। ये एक प्रयास है। प्रयास इसलिए है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें OPD की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 2-2, 3-3 हज़ार दिन में OPD आते हैं और उनको देखा नहीं जाता। अगर हमीरपुर IGMC की बात करें तो अब टोकन मिलने शुरू हो गए हैं। टोकन के लिहाज से डॉक्टर्स की अपनी कैपेसिटी है, 100 मरीजों को अटेंड करेगी OPD, 200 को करेगी, 300 को करेगी, उनकी अपनी कैपेसिटी है। टोकन दिए जाते हैं हर डिपार्टमेंट से संबंधित और उस टोकन के आधार पर जो है इलाज होता है, OPD अटेंड होती है। कोई रह गया तो रह गया, उसको अगले दिन आना पड़ता है, उसका टोकन अगले दिन डील होता है। ऐसे में पेंडेंसी चलती है और ये इसलिए हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को जो है रीजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। ये ऐसा ना हो, बड़े हॉस्पिटलों पर दबाव कम हो, उनकी OPD में वही लोग आएँ जो वास्तव में वहीं पे उनको जो है इलाज मिलना हो। इसके लिए ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस योजना को जो है सिरे चढ़ाया जा रहा है। एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जो CHCs हैं उनमें किस तरह के मरीज आते हैं और फिर डॉक्टर उसी तरह के पता लगे कि कोई एक CHC ऐसी है जहाँ गायनी के बहुत कम मरीज आते हैं,
लेकिन वहाँ आपने लेडी डॉक्टर को बिठा रखा है, स्पेशलिस्ट गायनी स्पेशलिस्ट को बिठा रखा है। तो जाहिर है कि उसकी जरूरत वहाँ है जहाँ गायनी के केसेस ज़्यादा आते हैं। चेस्ट रिलेटेड मामले अगर कहीं ज़्यादा आते हैं और वहाँ आपने ऑर्थो वाला बिठा रखा है तो जाहिर है कि उसका वो भी रेफर ही करेगा, आपको फर्स्ट एड तो दे देगा लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए आपको रेफर करेगा। तो इसलिए इसका जो है समायोजन इस तरह से किया जाएगा और ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया योजना है, बशर्ते कि सिरे चढ़ जाए। एक योजना ये भी होनी चाहिए कि डॉक्टरों को जो है तमाम जो उनकी देय सुविधाएं हैं उनको उन्हीं के स्थान पे मिले, ताकि डॉक्टर जो हैं वो राजनीति की ओर ज़्यादा आकृष्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के लिए बैन कर देनी चाहिए राजनीति, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर भगवान का रूप है और नेताओं के प्रति जो है लोगों की भावना आपको पता है, इसलिए डॉक्टर जो हैं उनको अच्छे से संभाल के रखना सरकारों का काम है। अब अगर डॉक्टर्स यही सोच रहे हैं, इस बार भी बहुत से डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, बहुत से डॉक्टर्स लड़ भी रहे हैं, पीएचडी वाले लड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एमबीबीएस डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर लड़ते हैं तो ये उनकी अपनी इच्छा है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इससे मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि समाज का बड़ा नुकसान होता है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर अगर पेशा छोड़ रहा है और वो एक ऐसे पेशे में जा रहा है जिस पेशे को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, तो समझना होगा कि वो किस लिए जा रहा है, इस पर भी एक शोध होना चाहिए। और डॉक्टर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड है, उनको पैसे कम मिल रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ानी चाहिए, और उनको कोई और दिक्कतें हैं तो वो भी दूर होनी चाहिए। जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि यार इतना पढ़ लिख के जो है लाभ कोई नहीं हुआ, इससे तो बेहतर है कि नेता ही बन जाओ। और नेताओं के लिए अभी तक हमारे देश में और हमारे प्रदेश में इस तरह की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है कि कौन कितना पढ़ा होना चाहिए। अगर ये हो जाए तब भी सुधर जाएंगी चीज़ें। तो चलिए, ये लंबी बहस है, इस पर किसी को आपत्ति भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। मैंने एक सामान्य भाव में कहा है कि अच्छे डॉक्टर्स अगर मानवता की सेवा अपने हॉस्पिटल्स में करते रहें और उनको जो सुविधाएं चाहिए सरकार है उनको उपलब्ध करवाती रही, क्योंकि उनका भी हक है, वो भी तो हम ही उन्हीं मानवों में आते हैं, उनको भी जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको भी जो है ज़रूरतें पड़ती हैं, तो उनका ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि समाज को ज़्यादा फायदा होगा। बाकी अगर किसी डॉक्टर ने तय किया है कि उसको नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स लड़नी है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो ये उसका अपना फैसला है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक डॉक्टर तो अच्छा डॉक्टर तो खो ही देते हैं। मेरा कंसर्न उस तरह को है। उधर कुल्लू में एक बड़ा हादसा हुआ जी, और बंजार उपमंडल में 2 लोगों की मौत होगी इस हादसे में। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर एक तार स्पैन पर काम कर रहे थे और तार स्पैन में से जो सीधे खाई में जा गिरे। कुछ गड़बड़ होगी, स्पैन तो नहीं टूटा लेकिन शायद उनका बैलेंस खराब हो गया या स्पैन में कुछ झटका लगा, उससे गिर गए। ये बेसिकली उस एरिया में जो है लकड़ी और दूसरा सामान लाने के लिए तार स्पैन का काम होता है। ये बठाहड़ का मामला है और माफ़ कीजिएगा, टाली पुल में ये स्पैन तार का काम कर रहे थे और लकड़ी ला रहे उसके माध्यम से, और उस दौरान यह हादसा हुआ। 3 लोग गहरी खाई में गिर गए, 2 की मौत होगी, इसमें एक जो है वो गंभीर है, जिनकी पहचान छापेराम पुत्र मंगाराम थानेदार डाकघर बठाहड़ तहसील बंजार का है, और दूसरा जो है जीतराम पुत्र कमली राम थाने गाड़, ये भी उसी गाँव, अच्छा थानेगाड़ डाकघर बठाहड़, ये बठाहड़ का है, और इसकी भी है जो 49 ईयर्स का ये था, तो इनकी भी मौत होगी। एक गंभीर है वहाँ से, और गंभीर को जो है पहले बंजार अस्पताल में लाया गया, अब उसको जो है आगे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये दर्दनाक हादसा कुल्लू में हुआ है। और एक और खबर आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि चुनाव की जो मतगणना है, मतगणना से पहले 2000 टीचर्स की ट्रांसफर जो है होगी। ये बेसिकली ये ट्रांसफर पहले हो गई थी, लेकिन आज का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो शिक्षा विभाग ने इस पर जो है क्रियान्वयन रोक दिया था, उनको जो स्टेशन जारी नहीं किए। बहुत से लोगों की 14 अक्टूबर से पहले तो 14 को जब ये आचार संहिता लगी तो उसके बाद इनके जो पोस्टिंग थी वो आगे के लिए रुक गई थी। तो अब जो है क्योंकि पोलिंग हो गई है, अब सिर्फ काउंटिंग बाकी है, तो राज्य शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था इलेक्शन ऑफिसर को, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जो है निर्वाचन विभाग ने इसको अप्रूव कर दिया है कि जिन जिन की ट्रांसफर हो गई है अब उनको जो है नई पोस्टिंग प्लेस पे जो है आप रिलीव कर सकते हैं। पहले ये लोग रिलीव नहीं होते। ये जो है ये टीचर से जुड़ी खबर है। और अब एक बड़ी दिलचस्प खबर, हिमाचल प्रदेश में इस बार का चुनावी मुद्दा ड्रग्स भी थे, और ये मुद्दा किसी और ने नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि इस बार अगर बीजेपी आती है और रिवाज बदलता है तो हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला जो मसला है वो ये होगा कि हिमाचल को ड्रग्स फ्री बनाएंगे, नशा मुक्त इसको बनाएंगे। लेकिन नशे की स्थिति ये है कि देखिए, बिलासपुर का एक केस आया है अक्टूबर माह में, घुमारमी के पास लगते के ठेके में जो है भराड़ी के ठेके में शायद जो है ये, हाँ लदरौर के ठेके में जो चोरी हुई थी, और वहाँ से 2 लाख की शराब चोरी हो गई थी। जब इसके तार, इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करते करते आगे तार जुड़े तो बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। पता चला कि ये जो चोरी थी वो चिट्टे के
आदि कुछ युवकों ने करी थी। उनको चिट्टे की लत थी और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पहले चोरी करी, 2 लाख की शराब चुराई और उसे 25,000 में मंडी में बेच दिया और उस पैसे से भी वो चिट्टा पी गए। ये देखिए कितनी विकट परिस्थितियाँ इस प्रदेश में युवाओं की हो रही हैं, इस खासतौर से चिट्टे की लत की वजह से। नशे सारे ही बुरे हैं, लेकिन चिट्टे की जो लत है वो इसलिए परेशानी कारक है कि अगर आपको जाने अनजाने में भी किसी ने 1 या 2 बार ये खिला दिया और आपको पता नहीं कि आप खा रहे हैं, तो फिर आपको उसकी लत लग जाएगी। ये नशा ऐसा है और ये घरों के घर बर्बाद कर दिया इसने। इनफैक्ट ये देश को बर्बाद करने की ओर कुछ बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है। इन लोगों ने बाकायदा पहले ठेके के बाहर बैठ के चिट्टा पिया, वहाँ से शराब उड़ाई, उसको टेम्पू में रखा। वो टेम्पू भी किसी रिश्तेदार से मांग के लाए थे और उस टेम्पू में भरकर उसको मंडी ले गए। मंडी जाकर उसको बेच दिया किसी को 25,000 में, औने पौने दाम ही। जाहिर है 2.5 लाख की शराब, 2-2.5 लाख की शराब 25,000 में बेची जा रही है, तो बेच दिया और उस पैसे से ही फिर चिट्टा खरीदा और उसे 2 दिन में समाप्त कर दिया। बीच में जो है, जब ये CCTV फुटेज खंगाली गई उस ठेके के आसपास की जहाँ ये चोरी की वारदात हुई थी, तो टेम्पो सामने आया। युवक तो नहीं पहचाने के, टेम्पो सामने आया तो टेम्पो का नंबर जब ट्रेस किया गया तो टेम्पो के मालिक ने बोला कि उस दौरान तो मेरे को फलां रिश्तेदार जो है टेम्पो मांग के लिए गए थे कि उनको कोई सामान ले जाना है। और इस तरह से जब ये लीड आगे बढ़ी तो ये जो है हैरानीजनक मामला सामने आया कि इस तरह से नशा करने के लिए जो है चोरी करी पहले और फिर चोरी के सामान को बेचा, फिर नशा जो है किया। अब बात करते हैं एक बड़े कंट्रोवर्सी की जो हिमाचल प्रदेश में लगातार चली हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है लगातार कि पोस्टल बैलेट्स को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब सरकार के ऊपर जो है निर्वाचन आयोग का ध्यान जो है प्रतिपक्ष के नेताओं ने, यानी कांग्रेस के नेताओं ने खींचा। और पहले तो तंबू वगैरह का मामला हुआ, लेकिन उसके बाद ये पोस्टल बैलेट पे मामला जो आके टिक गया। सोलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस के सचिव की, रोहित शर्मा की, तो उन्होंने जो है ये मामला उठाया था। उसके बाद लगातार ये मामले उठ रहे हैं। राजेश धर्मा ने भी इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन अभी एक नया मामला जो है सामने आया है जो बताता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नया मामला सामने आया सिरमौर जिला के शिलाई में 40 पुलिस जवानों की, 41 पुलिस जवानों की जो है 41 की इनफैक्ट ड्यूटी लगी थी। उन्होंने ड्यूटी से पहले बाकायदा अपने लिए जो पोस्टल बैलेट का फॉर्म था वो भरा था और ये 31 तारीख को जो है डाक से जो है फॉर्म 12 के तहत जो है उन्होंने ये अपने आवेदन भेजे थे और ये एसपी ऑफिस को गए। एसपी ऑफिस ने इसको जो है डीसी ऑफिस को भेजा। डीसी ऑफिस ने 31 तारीख को ये तमाम रिक्वेस्ट जो थी पोस्टल बैलेट की पुलिस वालों की, ये शिलाई भेज दी कि जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी है, और ये वहाँ पर रिसीव भी हुई 3 तारीख को। 31 अक्टूबर को ये गई, 3 नवंबर को ये वहाँ पर रिसीव भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे थे उनको पोस्टल बैलेट नहीं मिले और वो मतदान से वंचित रह गए। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है। समय पर आवेदन आया, समय पर वो रिसीव हुआ, समय पर आगे फॉरवर्ड हुआ, फॉर्म गए वहां से, समय पर वहां पहुंचे भी। 9 दिन पहले मतदान से वो पहुंच गए, 3 नवंबर को रिसीव हो गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिलाई में। लेकिन 12 तारीख को या उससे जिस दौरान वो उनको मिलने चाहिए थे उसको नहीं मिले, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। अब उन्होंने आवाज उठाई है, डीसी सिरमौर ने जांच का भरोसा दिया है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि आप जांच करते हैं, उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको टांगते हैं, लेकिन 40 वोट तो नहीं डले। क्या उन वोटों को डलवाया जाएगा? कायदे से डलवाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत समय है मतगणना में, बहुत समय है मतगणना में और ये जानकारी जो है समय पे सामने आ गई है। तो इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मतदान के अधिकार से वंचित करना किसी को जो है एक तरह से बहुत बड़ा अपराध भी है और इस अपराध के लिए किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपराधी को ऐसे मामले में अगर आप सजा दे भी देते हैं तो बात यह है कि जिसके अधिकार छिन गया उसको उसका अधिकार तो मिला नहीं। और एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं, एक वोट से भी हार जीत होती है जब टाइट मामले होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए 40 जवान ये एक ही कंस्टिट्यूंसी के हैं और वो कंस्टिट्यूंसी जो है वो 40 ही वोटों से छूटती है, तो मामला तो दिलचस्प हो जाएगा। इसलिए ये चीजें जो हैं ध्यान खींचती हैं और ये छोटी छोटी चीजें अब जिस तरह से जुड़ रही हैं तो लग रहा है कुछ बड़ा जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग के तहत है।
अब इसकी पुष्टि है हम नहीं करते, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं और ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तो जाहिर है कि जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो चर्चा तो होगी ही। तो वही चर्चा ये हो रही है। उधर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गलत जानकारी देने के ऊपर जो है 24 कर्मचारियों के बैलेट पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय से जारी रिपोर्ट में कुल 1349 कर्मचारियों को बैलेट पेपर भेजे गए थे, जिनमें से 958 को बैलेट पेपर अभी वापस आ गए हैं। बाकियों के आने का क्रम जारी है। जो आएंगे 8 दिसंबर तक उन्हें स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन एसडीएम धर्मपुर करतार चंद ने पुष्टि करी कि 24 के लोग जो हैं, 24 लोगों के जो बैलेट पेपर रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने सही जानकारी जो है शायद उसमें नहीं दी थी। और इसको लेकर भी वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ने जो है आरोप लगाए। जाहिर है लगाएंगे, उनका काम है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। हालांकि एसडीएम कार्यालय ने कहा है कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है, नियमानुसार जो सही था वो किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की जो चर्चाएं, इस तरह के जो वाकयात जो जगह जगह से सामने आ रहे हैं वो परेशानी कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पहले हल्ला ये मचा था कि बहुत से मत जो है अभी आए नहीं है पोस्टल बैलेट। जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे थे उनको 59,728 लोगों को जो है बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट जारी हुए थे। और उसमें से जो है 26 तारीख तक जो है 26 तारीख तक जो है, इनफैक्ट 25 शाम तक जो है 32,170 ही आए थे और 27,551 पेंडिंग थे। इसी तरह जो फौज के वोट होते हैं, सैन्य कर्मियों के या सैन्य अधिकारियों के वोट होते हैं, उस 67,559 जारी होते, 15,099 आए थे। लेकिन पिछले कल का जो डाटा है उसमें जो है पहले एम्प्लॉयज़ के जो है 32,177 थे, अब 35,969 हो गए, यानी 3792 नए वोट आ गए हैं। और सर्विस जो सेना के वोट जो हैं पहले 15,099 पहुंचे थे और पिछले 3 दिन में जो है ये अब इनकी संख्या बढ़कर जो है 16,887 होगी, यानी 1788 और आ गए। तो धीरे धीरे आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे आएंगे। 8 दिसंबर 8 बजे तक जो पहुंच गया वो पहुंच गया। लेकिन फिर अब जिस तरह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि 40 लोगों को जो है समय पर अप्लाई करने के बावजूद जो है वो पोस्टल बैलेट मिले नहीं, तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि टाइम पे ही ना पहुंचे। ये भी हो सकता है। तो ये ना हो, इसके लिए प्रबंध करने चाहिए और समय है, प्रबंध किए जा सकते हैं, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। अन्यथा ऐसे मामलों में कई बार ऐसा भी होता है कि एक विशेष पक्ष जो है नाहक बदनाम हो जाता है कि वही कर रहे हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। किसी को नाहक बदनामी भी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ जो है नाहक कोई शरारत भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। दिन भर आपसे दूसरी खबरों के लिए जुड़े रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।